कि हमारा योद्धा ठीक ही करेगा। भैया ठीक में तो दुनिया साथ होगी। योद्धा ने गलत भी कर दिया तो साथ देंगे, अड़ करके डट करके और लड़ करके साथ देंगे। और सच बताऊं तो जीतने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी परिस्थिति। हमारे हिंदू परिवार 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, अब तो 1-1 बच्चों पे आ गए हो भाई। अब तो स्थितियां ये है कि 1-1 बच्चा नहीं भाई, 1 ही बच्चा ठीक है। अरे भैया जब सेना में हिंदू नहीं होगा, पुलिस में हिंदू नहीं होगा, तो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कैसे होगी? ये सोचो कैसे होगी। और भैया मैं तो कहता हूं, पहले मैं कहता था हम 2 हमारे 4, अब मैं कहता हूं हम 2 हमारे 5। जिस घर में 5 उस घर में कभी ना आए आज हमारे समाज की ये विडंबना है कि आज हमें यह एक शब्द दलित हिंदू महासम्मेलन रख के ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। अभी ऐसा ना लोग बाग भटके पड़े हैं, ये सही रात इधर घूमे पड़े हैं। जैसे हमारे साधु भाई गली गली हम जाके हमने लोगों को जागरूक किया है, ऐसे ही हमेशा हिंदू राष्ट्र क्या पता आगे बहुत बड़ा बने। और हमारे पिंकी भैया जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनके रचयिता कौन थे? भगवान को कौन कौन मानता है? हाथ उठा के बताएंगे सभी का। सनातन समाज में सामाजिक कठोरता और एकाधिकार की भावना आज भी देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भगवान थे। और जो ये कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, जो ये लोग कह रहे हैं कि भगवान नहीं थे, राम नहीं थे, तो क्या हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान का अपमान नहीं है? धन का पुनर्वितरण दान के माध्यम से होता है। दान देना और लेना दोनों ही अच्छे कर्म हैं। ये बताता है क्यों हमारे किसानों की अच्छी सिंचाई सेवाओं की मांग बिना किसी अपमान की भावना के एक सामाजिक एक्सेप्टेंस का सिंबल है। द नोबल किंग ऑब्लाइजेस बाय कॉलिंग इट एन ऑनर। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बारे में। हम तो अभी एक छोटी सी कड़ी है, हो जाएगा छोटी सी कड़ी है। हाँ, हम तो अभी जुड़े हैं काफी समय से, जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। पूरे समाज में मतलब जोड़ना है समाज को एक तरीके से। समाज को नहीं, सभी को जोड़ना। जो हमारी जो 36 बिरादरियाँ हिंदू में आती हैं, सबको जोड़ना है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है जी, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लोग जोड़ने हैं हमें हिंदू से। हमारे साधु भाई धीरज मकवाना जिलाध्यक्ष, इनका बहुत बड़ा योगदान है इन चीज़ में। हम इनके साथ हैं तन मन से भी। वर्ण व्यवस्था और लैंगिक असमानता शायद सनातन धर्म की सबसे अनिवार्य विशेषताओं में से, गुणों में से एक है। वर्ण व्यवस्था का एक गहरा परिणाम हमारे समाज में सौहार्द और भाईचारे की कमी है। इसे अंबेडकर ने अपने मौलिक लेख द एनहाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इंगित किया। ये सच्चाई भी है, ये अपने वादे को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, भाई हम हिंदू भी बनने के लिए तैयार हैं भी। अगर आज जनेऊ है तो सफाई कर्मी समाज की देन है। अगर हम भाईचारा है तो वो हम आपस की भाईचारे की बात है। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, ये सफाई कर्मी समाज 6700 वाली जाति में सबसे निचले पायदान पर पड़ा हुआ है। इसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, ना राजनेता ना सामाजिक संगठन। इस सामाजिक जो हमारा सफाई कर्मी समाज है आल भारत के अंदर, इसने अनेक पार्टियों को आगे बढ़ाने का काम किया, अनेक संगठनों को जिसको वचन दे दिया उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य इसका है कि आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर सफाई कर्मी समाज के लोगों को 50-50 वर्ष हो गए, आज तक उनका हेल्थ बीमा तक नहीं है। बड़ी शर्मसार बात है। आज तक वो लोग परमानेंट नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे योद्धा होने के बाद भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई हताहत हो जाए, अगर मौत हो जाए, तो 15,000 नोएडा अथॉरिटी कफन काटी के लिए देती है। तो आदरणीय जी, आप इस समाज का थोड़ा सा तो करके देखिए।
अगर आप लोग जो हैं हमें जरा सा सहारा तो देके देखो। ऑल भारत, मैं भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पूरे भारत में सिस्टम 28 प्रदेशों में मेरा संगठन चलता है। हिंदू परिषद के साथ साथ मिलकर ऑल भारत में हम काम करने का काम करेंगे। हम लोग हिंदू रक्षा दल के माध्यम से अपने सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं दोस्तों। इसलिए जय श्री राम के घोष में कहीं से कहीं तक नारे लगने में कमी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्लास से ड्राइवर 49 में गाड़ी चलाता हूँ। आप क्या काम करते हैं? हम सफाई कर्मचारी हैं। ये भी। और आप क्या सोचते हैं इस हिंदू सम्मेलन के बारे में, कैसे सोचते हैं? बढ़िया सोचते, बढ़िया है, बहुत क्या बढ़िया। हो रहा है ये हिंदू सम्मेलन? हिंदू धर्म में सही हो रहा है समय। विचारधारा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, विचारधारा सही है और क्या बोलना चाहिए। हिंदू रक्षा दल का महत्व और कार्य और उद्देश्य केवल हिंदुत्व का कार्य करना है। हिंदू सम्मेलन हम आज से नहीं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद इतना बड़ा कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र की मांग जब कोई कर नहीं रहा था, तब 2015 में सड़कों पर 50,000 की संख्या में निकलकर हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू रक्षा दल कर रहा था। ये हमारी अपनी एक अलग उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करें आज तो ये वो राज्य हैं जहां मायावती ने दलित मूल के साथ एक अम्ब्रेला पार्टी बनाने का सपना देखा भी और सफल भी रही। समावेश और विनियोग, दलित राजनीति में विरोधाभासी रुझान, सामाजिक न्याय के लिए दलितों का राजनीतिक विरोध और दक्षिण पंथ के लिए उनकी चुनावी प्राथमिकता। इस बात का विस्तृत विश्लेषण करें तो दलित मूल पार्टियां समुदाय के गुस्से को वोट में बदलने में असमर्थ क्यों है जानना जरूरी है। लेकिन आज की स्थिति में बसपा की सफलता और उसके सामाजिक आधार की अंतर्निहित सीमा में अंततः दलित राजनीति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया। भगवान नाम तो बहुत बड़े हैं, उनका तो कार्यक्रम भी बढ़िया है। ये कार्यक्रम हम आए हैं, देखते हैं आप ये सब कार्यक्रम जो हो रहे हैं? ये तो ऐसे ही देखते हैं जैसा अब ये हुआ तो बुलाए गए, हम यहाँ पे ड्यूटी करके बुलाए गए, यहाँ पे मौजूद हुआ, हमें अच्छा लगा, हम आए, हमें बुरा लगता आते नहीं। और क्या आप कर सकते हैं? आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी बिरादरी के लिए बहुत कुछ करते हैं। जाटव समाज है हमारा। आपकी बिरादरी? जाटव समाज आज कैसे एकत्र हो रहा है? ये होएगा, ये जो कांड हुए हैं, बहुत कांड हुए हैं। जाके महाराज इसमें लड़की के साथ कांड हुए हैं, वाल्मीकि केस हुआ था, वो अन्य बिरादरी ने करा है, वो ठाकुर के लड़कों ने करा, वो भी तो ये तो एक होना पड़ेगा हमें। ये एकता ये बहुत बड़ी है हिंदू की और वाल्मीकि की, नहीं तो मुसलमान है भी हो जाएगी। बहुत संख्या है मैम, वो इकट्ठे हो जाते हैं, संख्या बहुत बड़ी हो गई। हमारी बिरादरी इकट्ठी नहीं होगी, उनकी बिरादरी इकट्ठी हो जाएगी। जो प्रभु श्री राम ने दिया है, इसी तरीके से प्रभु श्री राम ने हमारा एक परिवार सनातन धर्म भी दिया है, जिसे हम भूलते जा रहे हैं और हम जातियों में बंटते जा रहे हैं। और जातियों में कब तक बंटोगे? जातियों में बंटोगे तो भैया कटोगे, और कटने की स्थिति कितनी खराब है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था, जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था, उस समय क्या परिस्थितियां थी और वो परिस्थितियां कैसी थी? आप लोग हम लोग उस समय नहीं थे। वहां हमारे परिवार को काटा गया था, हमारी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार तक किया गया था, हमारे परिवारों के साथ क्या हुआ था। और ये बंटवारा केवल और केवल धर्म के आधार पर किया था, और जिन लोगों ने बंटवारा किया था वही आज बंटवारा हमें जातियों में बांट कर रहे हैं। और आप लोग अब भी जागरूक नहीं होंगे तो कब जागरूक होगे भाई? जितना हम पे होगा इतना और करते जाएंगे, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारे मुंह पे एक ही बात रहेगी, जय श्री राम। आप ऐसे क्या करते हैं और बाकी रक्षा दल के अलावा? मैं नोएडा अथॉरिटी में मेरी ड्यूटी है। अच्छा। तो मेरी जॉब है, तो मैं
अपना ये कार्य भी करते हैं साधु भाई के साथ और अपने जॉब भी करते हैं। और साधु भाई के साथ क्या क्या कर लिया है, थोड़ा सा बता सकते हैं? थोड़ा अच्छा मतलब हमने एक काम योजना किया भी चालू की थी जी पहले। हमने एक योजना भी चालू की थी पहले हमारे समाज में। हमारी बहन बेटी जिसकी हम जैसे गरीब बहन बेटी है तो हम उनको शादी या उनकी योगदान करते थे, हम उनकी शादियाँ कराते थे। जहाँ जहाँ हमें पता लगता था कि हमारे समाज में हमारी बहन बेटी की वहाँ शादी है तो हम वहाँ पहुँचते थे, जितना हम पे होता था वहाँ हम योगदान करते थे। तो बहुत से अच्छे कार्य किए हैं हमने अपने वाल्मीकि समाज में, बहुत से अच्छे काम किए हैं और हम करते आए हैं हमेशा। साधु भाई के साथ हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये जो शादियों की बात कर रहे हैं आप, तो कई तरह के नियम भी अभी कानून में बदले गए हैं, तो आपको लगता है अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति भी? लव जिहाद का जैसे मुद्दा है, तो आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कभी, या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखो इस बारे में तो देखो अभी तो इतना वो नहीं है, ठीक है, इतनी बात करनी भी नहीं चाहिए। हम तो डेढ़ बात करते हैं, पर ये है कि जितना हम पे अच्छा होगा इतना हम अपनी दलित समाज के लिए और सबके लिए हम इतना अच्छा करें। अयोध्या भी जाएंगे? अयोध्या भी जाएंगे, अगर जाना होगा तो वहाँ भी जाएंगे। अगर हम जाए सब लोग मिल गए, एकता हिंदू एकता होगी तो हम सब जाएंगे। अयोध्या भी जाएंगे जी, बिल्कुल अयोध्या भी जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी है, जब तक सांसें रहेंगी तब तक बहुत कुछ अच्छा होगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है उन पर बहुत कुछ अच्छा होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई। योगी ने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बाबा जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या आप सोचते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र में ये है किसी दलित समाज या कोई भी अन्यथा किसी के लिए भी कोई भी किसी के लिए भी मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। भेदभाव या कोई गाली किसी के लिए टिप्पणियाँ या कोई मतलब किसी भी विचार लड़ाई झगड़े, ये सब हम एक इकट्ठे होना चाहते हैं। हम इकट्ठे का मतलब समझ रहे हो, इकट्ठा होना चाहते हैं हम। बस हम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर बात ही और कुछ होगी। उभरते दलित संगठन सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ छोटे और क्षेत्रीय दलित संगठनों का उदय हुआ। उनका उद्देश्य अत्याचारों के खिलाफ दलित विरोधी प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना था, लेकिन उद्देश्य बदला। जहां मायावती पिछड़ गई, वहां कदम बढ़ाने, कमजोर होते दलित आंदोलन को बढ़ावा देने, दलित विखंडन पर काबू पाने और छोटे दलित समुदाय का समर्थन करने वाले संगठन बदलने लगे। भारत में मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल ने आमतौर पर दलित समस्याओं के लिए ऊपर से नीचे तक हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण अपनाया है, जो अतीत के कई तरह के मुआवजे के रूप में जैसे कि ऋण के, आवास के और आरक्षण का चमचमाता दृश्य प्रदान करता है। SC/ST को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय गठबंधन के आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में अनुसूचित जाति यानी कि SC के खिलाफ अत्याचार या अपराध में 1.2% वृद्धि हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में SC के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा यानी कि 25.82 मामले दर्ज किए गए हैं। 2021 के दौरान 14.7% के साथ राजस्थान और 14.1% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान रहा। हिंदुत्व के एजेंडे से निर्देशित भाजपा समुदाय का ध्रुवीकरण करने और हाशिए पर पड़े लोगों के सामने आने वाले केंद्रीय मुद्दों को दरकिनार करने के लिए पहचान के मुद्दों को उठा रही है। जहां गौरक्षकों ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया और लिंचिंग एक आम घटना बन गई, वहीं इन लिंचिंग्स में दलितों को भी निशाना बनाया गया, जिन्हें भड़की हुई भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। जबकि इस तरह की हिंसा सिर्फ मुस्लिम्स के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बड़ी संख्या में दलित भी मारे गए। ऊना की भयावह घटना जो कुछ घटित हो रहा है उसकी एक झलक मात्र दर्शाती है।